नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और जिनमें ज्योतिष संबंधी वीडियो और साथ में आपकी समस्याओं के भी वीडियो रहते हैं। अगर आपको चैनल अच्छी लगती है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए, साथ में अपने कॉमेंट ज़रूर भेजिए। अगर आपकी कोई समस्या है, आपको कोई ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना है या वास्तु विजिट वगैरह करवाना है तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर 75 74 888 002 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से चिंता का विषय यह रहेगा कि आप मानसिक रूप से थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, चाहे आपके व्यापार की समस्या हो, चाहे घरेलू समस्या हो, कुछ न कुछ समस्याओं से आप घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। जल्दबाजी आपका विषय है, लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिल सकती है। कर्जा काटने की समय आ रही है, लेकिन कर्ज काटने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर जितना व्याप है, जितना हमारी आय है, उसी के हिसाब से आपको चलना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान में पड़ेंगे। संतान को बारे में जो चिंता थी वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और भगवान हनुमान जी के मंदिर में तेल सिंदूर चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से आर्थिक तौर से यह समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक ठीक है। पुराने फंसे हुए कुछ पैसे आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। धन के लेन देन में ज़रा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। साथियों का साथ सहकार तो मिलेगा, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। शादी संबंधी की कुछ बातें बनेंगी। क्या करना होगा तो आज ओम हुम हनुमते नमः इस मंत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी दिख रही है, लेकिन जल्दबाजी आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में ज़रूर दिखाई देती है। मित्रों का साथ सहकार आपको थोड़ा कम मिल रहा हो ऐसा दिखता है, अतः लेन देन में ज़रा सावधान जरूर रहना है आपको भी। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह में आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करना क्या होगा तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। खर्च का प्रमाण जरूर बढ़ रहा है। जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है और कोई अलग खर्च भी हो रहा है, यानी खर्च पे कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। कोई भी आयोजन बिना किया गया काम आपको नुकसान दे सकता है, अतः किसी भी कार्य में आपको आयोजन करना जरूरी है। संतान प्राप्ति की व्यवस्था हो रही है, यानी संतान प्राप्त होने के चांस अच्छे हैं। शादी संबंध की भी बातें आपकी परिपूर्ण हो जाएगी और कुटुंब में जो वाद विवाद चल रहा था उसमें भी राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो आज जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना है। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन आपके लिए भी एक समस्या हो सकती है कि जिन पर आपने विश्वास किया था वहाँ कहीं फरेब होता हुआ दिखाई देता है। जिन व्यक्तियों से आपका संबंध कुछ घटा हुआ था उन व्यक्तियों से दोबारा आपका संबंध जुड़ सकता है। ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए सामान्य रूप से आपकी कुंडली मतलब जो आपकी राशि के हिसाब से क्रोध आपको आना ही है, तो इसलिए आपको क्रोध पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वाणी पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अतः नहीं तो धन का नाश होने की संभावना है। तो क्या करेंगे तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से व्यापारियों के लिए तो समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। नौकरी करने वालों को भी ट्रांसफ़र वगैरह होने के चांस हैं। नई नौकरी भी प्राप्त होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की भी बातें आपकी चलेंगी और अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुटुंब और परिवार के बीच थोड़ा तालमेल कम हो रहा है और ख़ास तौर पर आपके घर हैं, आपका जो परिवार है उसके साथ आपका थोड़ा
तकरार बनती हुई दिखाई देती है, इसलिए वाणी पर कंट्रोल करके काम करने की ज़रूरत है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन धन भुवन आपका थोड़ा दूषित हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको पैसों की थोड़ी तक की दिक्कत दिखाई पड़ती हुई दिखाई देती हैं। शादी संबंध की कुछ बातें जरूर बनेंगी, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, विदेश गमन वगैरह का कार्य आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर हो गया है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है और कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। जल्दबाजी का निर्णय आपको भी लेना अच्छा नहीं दिखाई देता, वाणी पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक बात जरूर है कि आपकी थोड़ी मान प्रतिष्ठा में तकलीफ भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जल्दबाजी का निर्णय नुकसान होगा। कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वह अभी भी यथावत चलते हुए दिखाई देते हैं। आपके घरेलू जो वातावरण बना हुआ था उस वातावरण में आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। क्या करना होगा, तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम कुल देवी माता नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। नौकरी और व्यापार में दोनों में सफलताएं मिलती हुई दिखाई देती हैं। व्यापार और नौकरी बदलने का भी चांस आ रहा है, लेकिन उसको बदलने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगले व्यापार में आपको नुकसान की संभावना भी दिख रही है। शादी संबंध की बातें जरूर हो जाएंगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हो सकते हैं। पुराने प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है, चिंता की बात नहीं रहे। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम हम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वह घटती हुई दिखाई देती है। छल फरेब से आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। क्रिया क्रियान्वित कोई बात करते हैं तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस कार्य में अभी चाहिए वैसे सफलता नहीं दिखाई देती। कोई ऐसे मित्र की मुलाकात हो सकती है जिससे आपको कार्यों में कुछ सफलता मिल सकती है, जिसका ध्यान दे के आपको काम करना जरूरी है। साथियों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। संतान की चिंता आपके मन में बनी रहेगी और साथ ही में सोर्स ऑफ इनकम भी घटती हुई दिखाई देती है। क्या करना होगा, तो आज ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है। पुराने जो कार्य आप हाथ में लिए थे वे कार्य पूरे हो गए हैं अथवा तो पूरे हो रहे हैं। नज़दीक में कुछ ऐसी कानाफूसी चल रही है, उन व्यक्तियों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। चाहे वह नौकरी की स्थिति हो, चाहे व्यापार की स्थिति हो, चाहे परिवार में हो, यहाँ कहीं ना कहीं क्लेश बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी और उतावलेपन में और क्रोध से कोई भी लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और ख़ास तौर पे गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है, लेकिन आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं है। कामकाज की भी आपको तकलीफ पड़ती हुई नज़र आ रही है। संतान की चिंता आपके मन में रह रही है। संतान के प्रति जो मतलब मन में जो भाव था वह भाव थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। कैरियर के लिए को लेकर भी आप थोड़ा सा चिंतित नज़र आ रहे हैं। पति और पत्नी के बीच का अंतर ठीक हो जाएगा, उसमें आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या करना होगा, तो आज एक घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों आज की टिप के विशेष में। टिप जो है आज की हम यह बताने जा रहे हैं, कितने प्रश्न हमें पूछे गए थे, कितने ही फ़ोन हम पर आए हैं जिन फ़ोनों के द्वारा उन्होंने यह हमसे पूछा है कि हमारी शादी किस दिशा में होती। ऐसा एक प्रश्न बारंबार आता है और हर लड़की या लड़का ये चाहता है कि हमारी शादी किस दिशा में होगी।
मान लीजिए वह कहीं प्रेम संबंध में है तो उनको यह उत्सुकता जरूर रहती है कि हम जहाँ प्रेम संबंध में हैं क्या हमारी शादी उसी दिशा में होगी या नहीं। तो हम आज एक सरल तरीका आपको बता रहे हैं कि जिससे आपकी शादी की दिशा आप फाइनल कर सकते हैं। तो उसमें मित्रों सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दिशा फाइनल करना है अगर, तो सूर्य और शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो सूर्य और शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो आपकी शादी 99% मतलब पूर्व दिशा में होने के चांस है। पूर्व अग्नि भी हो सकता है और पूर्व ईशान भी हो सकता है, लेकिन पूर्व दिशा है इसमें मेन दिशा गिनी जाएगी। पर लेकिन चंद्रमा और शनि अगर बैठ गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वह दिशा पश्चिम हो जाएगी। तो 7th हाउस को देखना है। और दूसरे 7th हाउस में राशि क्या पड़ी है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 7th हाउस में अगर ये ग्रह बैठे हैं तो आप अपना सोच लीजिए कि ये ग्रह हैं तो इस दिशा में 99% आपका शादी होने के चांस बढ़ जाते हैं। मंगल और राहु केतु अगर बैठे हुए हैं तो आप समझिए कि वो दक्षिण दिशा में शादी का योग बनता है। बुध गुरु और अगर हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी शादी उत्तर दिशा में होने के चांस बढ़ जाते हैं। मेष, सिंह और धन सप्तम भाव की राशि देखना है। आप देखिए वहाँ पर अंक लिखे होंगे। तो मेष का मतलब हुआ 1 नंबर, सिंह का मतलब हुआ 5 नंबर और धन का मतलब हुआ 9 नंबर। अगर आपके सप्तम भाव में ये अंक लिखे हैं तो आपकी शादी पूर्व दिशा में होने के चांस ज़्यादा हैं। वृषभ, कन्या और मकर यानी 2 नंबर, कन्या यानी 6 नंबर, मकर का मतलब होता है 10 नंबर। अगर यह अंक आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो आप समझिए कि आपकी शादी दक्षिण दिशा में होगी। मिथुन, तुला और कुंभ अगर राशि बैठी हैं, मिथुन का मतलब 3 नंबर, तुला का मतलब 7 नंबर, कुंभ का मतलब 11 नंबर, अगर ये राशियाँ बैठी हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो शादी है वह पश्चिम दिशा में होने के चांस ज़्यादा दिखाई देते हैं। और कर्क, वृश्चिक और मीन, कर्क यानी 4 नंबर, वृश्चिक यानी 8 नंबर, मीन माने 12 नंबर, तो ये अगर शादी हैं तो उसके शादी जो है उत्तर दिशा में होने के चांस बढ़ते हैं। शुक्र जिस भाव में होता है और उसी के हिसाब भाव से उसी राशि और उसी पति की दिशा में, उसी राशिपति की दिशा में शादी होने के चांस रहते हैं। या 100% होता है, लेकिन इसको 100% ना मान के आप ये समझ लीजिए कि 90.5% यह कन्फर्म है और सही है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि जो ग्रह हैं, ग्रहों की दिशा क्या है और उनकी राशियों की दिशा क्या है, इस पर हम लोगों ने यानी ज्योतिषियों ने, पूर्वाचार्यों ने इसका निर्णय लिया हुआ है। अतः हमें यह ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, आप जान गए होंगे कि किस दिशा में होगी आपकी शादी। ज़रूर आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।